नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी पेंशनरों के लिए बहुत ही बड़ा आदेश जारी किया गया है। आइए साथियों, जान लेते से पूरा विस्तार से। 53% डीए, 53% डीआर केंद्र के समान आदेश जारी किया गया है। साथियों, बड़ी सौगात। तो साथियों, इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी पेंशनरों के लिए बहुत ही बड़ा आदेश जारी किया गया है। आइए साथियों, जानते से पूरा विस्तार से। तो साथियों, प्रतिलिपि भी आ गई है। विषय है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यरत शासकीय सेवकों की समस्याओं का निराकरण हेतु अनुरोध पत्र। महोदय जी, विषयांगत लेख है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश में शासकीय सेवकों को जायज मांगों को लेकर समय समय पर अनेक आंदोलन कर चुके हैं। प्रदेश भाजपा सरकार गठन होने पर मोदी की गारंटी के क्रियान्वयन कराए जाने का चरणबद्ध आंदोलन किया गया है, लेकिन अत्यंत खेद विषय है कि शासन द्वारा नीचे उल्लेख मांगों को समाधान नहीं करने से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन नियम की मांगों को समाधान करने हेतु पुनः अनुरोध करता है। प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार केंद्र के समान देय तिथि से 3% महंगाई भत्ता दिया जावे। साथ ही जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ते ईर को भी भविष्य निधि के खाते में समाहित किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संवर्ग के वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए पुनर्गठन पिगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जावे। प्रदेश के शासकीय सेवकों को 4 स्तरीय पदोन्नति वेतनमान क्रमशः 8, 16, 24 एवं 32 वर्ष में किया जावे। मध्य प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ में भी अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस किया जावे। प्रदेश सरकार के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुविधा हेतु राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्साओं में कौशल इलाज की सुविधा दी जावे। अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो 117 मान्यता गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधि संगठन हैं, आपसे सादर अनुरोध है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों के उपरांत मांगों को समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। कहते हैं तो साथियों, प्रदेश में एक बार फिर डीए और एरियर की राशि की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बार छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68/2 के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी डीए एरियर भुगतान करने की मांग उठाई है। इसके लिए मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा गया है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, सचिव राजेश चटर्जी ने बताया कि मोदी की गारंटी के बाद भी देय तिथि से महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने से कर्मचारियों को लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान को मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68/2 तहत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों में समानता का प्रावधान है। इसी धारा के तहत ही भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटन राज्य स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी को आपसी सहमति से परस्पर स्थानांतरण की सुविधा दिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश 28 अक्टूबर में कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ देना देय तिथि से 1 जनवरी 2024 से प्रभावशील किया गया है। आदेश में नगद भुगतान नवंबर तथा एरियर की राशि का भुगतान 4 समान किस्तों में करने का उल्लेख है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 17 अक्टूबर को जारी आदेश में 50% डीए को 1 अक्टूबर को प्रभावशील किया गया है, जिसके कारण जनवरी 2024 से सितंबर 2024 कुल 9 माह का एरियर से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी वंचित हैं। फेडरेशन के कर्मचारी नेताओं ने मुख्य सचिव से केंद्र के समान 3% डीए देय तिथि से अन्य राज्य की भांति शीघ्र स्वीकृति करने की मांग की गई है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी पेंशनरों के लिए बहुत ही बड़ा आदेश जारी किया गया है। आइए साथियों, जानते से पूरा विस्तार से। तो साथियों, प्रतिलिपि भी आ गई है। विषय है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यरत शासकीय सेवकों की समस्याओं का निराकरण हेतु अनुरोध पत्र।
महोदय जी, विषयांगत लेख है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश में शासकीय सेवकों को जायज मांगों को लेकर समय समय पर अनेक आंदोलन कर चुके हैं। प्रदेश भाजपा सरकार गठन होने पर मोदी की गारंटी के क्रियान्वयन कराए जाने का चरणबद्ध आंदोलन किया गया है, लेकिन अत्यंत खेद विषय है कि शासन द्वारा नीचे उल्लेख मांगों को समाधान नहीं करने से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन नियम की मांगों को समाधान करने हेतु पुनः अनुरोध करता है। प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार केंद्र के समान देय तिथि से 3% महंगाई भत्ता दिया जावे। साथ ही जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ते ईर को भी भविष्य निधि के खाते में समाहित किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संवर्ग के वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए पुनर्गठन पिगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जावे। प्रदेश के शासकीय सेवकों को 4 स्तरीय पदोन्नति वेतनमान क्रमशः 8, 16, 24 एवं 32 वर्ष में किया जावे। मध्य प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ में भी अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस किया जावे। प्रदेश सरकार के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुविधा हेतु राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्साओं में कौशल इलाज की सुविधा दी जावे। अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो 117 मान्यता गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधि संगठन हैं, आपसे सादर अनुरोध है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों के उपरांत मांगों को समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो साथियों, प्रदेश में एक बार फिर डीए और एरियर की राशि की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बार छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68/2 के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी डीए एरियर भुगतान करने की मांग उठाई है। इसके लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, सचिव राजेश चटर्जी ने बताया कि मोदी की गारंटी के बाद भी देय तिथि से महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने से कर्मचारियों को लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान को मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68/2 तहत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों में समानता का प्रावधान है। इसी धारा के तहत ही भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटन राज्य स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी को आपसी सहमति से परस्पर स्थानांतरण की सुविधा दिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश 28 अक्टूबर में कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ देना देय तिथि से 1 जनवरी 2024 से प्रभावशील किया गया है। आदेश में नगद भुगतान नवंबर तथा एरियर की राशि का भुगतान 4 समान किस्तों में करने का उल्लेख है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 17 अक्टूबर को जारी आदेश में 50% डीए को 1 अक्टूबर को प्रभावशील किया गया है, जिसके कारण जनवरी 2024 से सितंबर 2024 कुल 9 माह का एरियर से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी वंचित हैं। फेडरेशन के कर्मचारी नेताओं ने मुख्य सचिव से केंद्र के समान 3% डीए देय तिथि से अन्य राज्य की भांति शीघ्र स्वीकृति करने की मांग की गई है।